तो फाइनली गाइज एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसे कि यहां पर आपको शो हो रहा होगा, तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए गाइज, सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट्स ऑफ नायब तहसीलदार इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो पोस्ट्स का ऐलान किया गया है ये नायब तहसीलदार के पोस्ट्स है। इससे पहले मैंने आज से 3-4 महीने एक वीडियो बनाया था, 3 महीने पहले, तो वो मैंने इसी के रिगार्डिंग बनाया था। फिर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स किए कि यार आप ऐसे ही बताते होते, लेकिन आखिरकार इसकी ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस इंडेक्स यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखिए, आइडेंटिंग डिपार्टमेंट रेवेन्यू, नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं, 75 टोटल पोस्ट्स है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, यहाँ से डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/6/2025। तो जून के 16 जून से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। कट ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जुलाई 15, 2025। तो इसके साथ साथ नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी, पे लेवल सारा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी, पे लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेक अप। तो ये यहाँ से आपको एनेक्सर ए में सारा मिलेगा। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एनेक्सर बी में, इसी तरह से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्रिब एनेक्सर सी, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार, वो मैं यहाँ से भी आपको दिखाऊंगा, वो एनेक्सर डी में आपको शो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 75 है। यहाँ पर ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन आई है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, डोमिसाइल वो जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए। इसके साथ साथ वैकेंसीज वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, ओपन मेरिट के लिए 40 साल, तो इसके हिसाब से, और एससी के लिए 43 ईयर्स, इसी तरह से ST1 के लिए 43, ST2 43, इसी तरह से RBI के लिए 43, ALC IB के लिए 43। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 43, और यहाँ से अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 43, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन 42, गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 40 ईयर्स उसका रखा है इन्होंने, और साथ साथ एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स। तो इसके हिसाब से ये इन्होंने मेंशन करा रखा है। क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए वो मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ पोस्ट्स मतलब ये जो सिलेबस है वो भी आपको मैं बताऊँगा। जैसे कि यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि ये देखिए गाइस, ये देखिए, क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड एज पर द इंडेक्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट एनेक्सर ए, द कैंडिडेट्स हु हैव डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड बाय द बोर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल रिक्वायर टू द दिस। तो यहाँ पर ये इन्होंने बता के रखा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए गाइस, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने रखा है। ये देखिए, यहाँ से PWBDS, इसी तरह से बहुत सारे इन्होंने, मतलब ये जो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ़ी पेबल 600 रुपीज़ इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग दिस SC, ST1, ST2, EWS, PWBD कैटेगरी, फ़ी पेबल 500। तो उसको 100 कम उनका फ़ी रखा गया है। तो इसके साथ साथ एग्ज़ामिनेशन, ये देखिए, सेंटर, डेट एंड सेंटर, द JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द डेट फॉर एग्जामिनेशन एंड द वेन्यू, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो आपको आपके मतलब ये जो रोल नंबर स्लिप आएगी उसी में वो मेंशन करा रखा होगा। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो ये आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, वहाँ पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो कैटेगरी वाइज यहाँ, जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट नायब तहसीलदार, पे लेवल 6E, यहाँ पर इन्होंने कितना रखा है, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू JNK रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कैटेगरी UT, तो ओपन मेरिट के लिए 30, SC के लिए 6, ST1 के लिए 8, ST2 के लिए 8, OBC के लिए 6, ALC IB के लिए 3, RBI के लिए 7, EWS के लिए 7, टोटल 75 ये पोस्टर्स इन्होंने रखे हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है, ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है, द कैंडिडेट्स विल फर्स्ट अपीयर इन द OMR रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद
जैसे ही वो रिटन एग्जाम देगा उसके बाद द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सब्सिक्वेंट एग्जाम फॉर टेस्टिंग द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू पे उसका होल्ड होना चाहिए, विच शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। पेपर 2 तो पेपर ए जिस तरह से JKSSB का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से पेपर ए होगा। उसके बाद दूसरा पेपर उनको क्वालिफाइंग उर्दू के लिए उनको रखा जाएगा। तो वो क्वालिफाइंग उर्दू के लिए वो ही जा सकता है जो यहाँ पर अपना सिलेक्शन करेगा पहले पेपर में। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि सिलेबस क्या है इसका वो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर दूसरी PDF है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है 2 घंटे का ये है। तो यहाँ पर आपको 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि इसमें सिलेबस कैसा रखा है, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे ये लेसन है, जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल, फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी। तो यहाँ पर ये आपको सारा मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये 36 मार्क्स का है, ये इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसके 36 इसमें 24 मार्क्स इन्होंने रखे। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सॉइल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फाउना, रिवर्स, लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसी तरह से JNK पंचायत राज एक्ट 1989। तो इसके अलावा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में इन्होंने 24 मार्क्स रखे। जैसे कि इसमें आप टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रेंशन, phrases, pronouns, homonyms, homophones, clauses, synonyms, antonyms, pairs of words, idioms, use of prepositions, active and passive voice। तो इसी तरह से 18 मार्क्स इन्होंने रखे हैं नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 18 मार्क्स इन्होंने ऐड करे रखे हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो ये इन्होंने रखा इनपुट आउटपुट, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, MS पावर पॉइंट, तो ये बताया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस, एंटीवायरस, बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इन्होंने इसमें लिखा है GIS, GPS, DGPS, ETS। इसी तरह से मेंटल एबिलिटी के लिए इन्होंने एंड रीजनिंग के लिए 18 मार्क्स अलग से रखे हैं। जैसे कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, स्टेटमेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, मेंसुरेशन, तो ये सारा इन्होंने बताया है। तो इसके अलावा यहाँ पर पेपर 2 का अलग से 1 घंटा होगा जिसमें 50 मार्क्स आपको होंगे। तो वो गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, तो ये उर्दू पे डिपेंड है। यानी कि आपको उर्दू में जैसे कि आपको रीडिंग सेक्शन मिलेगा 20 मार्क्स का। इसमें आपने कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज, तो उसको पैसेज मतलब की तरह होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स, तो इसमें लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन 10 मार्क्स, 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा 10 मार्क्स, 1 essay of about 100 words on any topic of social relevance 10 मार्क्स। तो ये रहे तो ये यहाँ पर मैंने सिलेबस भी बताया और साथ ही साथ आपको ये जो बाकी डिफरेंट मतलब कितने पोस्ट है टोटल वो भी बताया। बाकी यही था अभी का नया अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।